हवाले से हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगाती है, क्या मुस्तकबिल में ये पोलियो ख़त्म होने के कुछ चांसेस हैं? देखिए, सिवाय पाकिस्तान के बाकी जगहों पे पोलियो के केसेस अब रिपोर्ट नहीं हो रहे और पाकिस्तान में अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और जिस मेहनत और मुशक्क़त से हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है और WHO काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इस बीमारी पे काबू पा लेंगे। अच्छा सर, ये बताया कि जो पोलियो जो परचेज करते हैं ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या वजह है इस तरह ये रेट हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, क्वालिटी पोलियो वैक्सीन की क्वालिटी पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छी है। हमारे यहाँ जो मारूजी हालात है, हमारे सीवरेज के इशूज़ हैं, हमारी सफाई के इश्यूज़ हैं, उसके मसाइल हैं और उसकी वजह से शायद अभी तक हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सके। सर कुछ लोग जो है वो पोलियो के सही पिलाने पसंद नहीं करते बच्चों को, वो समझते हैं पता नहीं इसका नुकसान है। आप उनके लिए क्या पैगाम दें? देखिए, मैं इस पे मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस मिसनोमर को, इस प्रोपेगेंडे को डिस्पेल किया है, इसको रिजेक्ट किया है। पोलियो के कतरे जो हैं बिल्कुल महफूज हैं और अगर हम अपने बच्चों को नहीं पिलाते तो उम्र भर की माजूरी है। और कुछ ऐसे अनासिर जिनका ये ख्याल है कि ये किसी भी हवाले से कतरे ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो मिसलीड कर रहे हैं कौम को और हम सब को उनका मुकाबला करना है और अपने मुल्क के बच्चों को महफूज बनाना है और तंदुरुस्त बनाना है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, ये जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, अगर कोई ये बीमार ज़हन के लोग अगर नहीं पिलाना चाहते तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई भी हुकूमत वक्त करेगी? देखिए, बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है और अगर कहीं से कोई रिफ्यूज़ल आती है तो हम पहली कोशिश हमारी होती है कि पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए। अगर वो कन्विंस नहीं होते तो हम जो वहाँ के नोटेबल्स हैं उनको एंगेज करते हैं। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो किसी बात को नहीं मान रहा तो उस पर गवर्नमेंट के पास कानून है, हम उस पर पर्चा दर्ज करा सकते हैं और कतरा पिलाना मस्ट है, वो हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया है कि सेहत और सफाई के हवाले से ये ज़्यादा आता है और इसमें कल भी आपकी तरफ से एक न्यूज़ हमने ब्रेक की है कि आपने एक रोड की जो तंगीद थी उस पर एक्शन लिया है। इस हवाले से गुजरात में तकरीबन जितने भी ठेकेदार हैं और उसमें मिली भगत है महकमा जात की भी, उसमें सर जितने काम किए जा रहे हैं उसमें कमीशन माफिया भी चल रहा है और नाकस क्वालिटी भी सामने है। इस पर अवाम पिछले कई सालों से एहतजाज तो करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी क्या पॉलिसी है ठेकेदारों के हवाले से या सफाई के सीवरेज के हवाले से? देखिए, पॉलिसी बड़ी क्लियर है, आपके सामने है कि ज़ीरो टॉलरेंस है और मुझे तो आया अभी 1.5 माह हुआ है। अभी एज सच को डेवलपमेंट के काम नए नहीं शुरू हुए, पुराने कुछ वाइंड अप हो रहे हैं, आखिरी मराइल में हैं। लेकिन मैंने जो काम भी विज़िट किए हैं, मैं अगर मेरे पास कोई फ़ाइल अप्रूवल के लिए आती है तो मैं उसको विज़िट करता हूँ और उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो एड्रेस होती हैं, तो फिर वो फ़ाइल मेरे से निकलती है। और मैंने पहले दिन ही बड़ा क्लियर अपने डिपार्टमेंट्स को कहा था कि अगर हमारे अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं होगा तो वो बिल मैं साइन नहीं करूँगा और वो मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। और वही क्लियर ठेकेदारों को भी किया हुआ है और परसों की मिसाल मैंने आपके सामने सेट कर दी है कि हमने ऑफिसर को सरेंडर कर दिया है, उसकी इंक्वायरी लगा दी है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और आगे जो हमारे काम आ रहे हैं उसमें वो काम नहीं ले सकेगा। तो ये बेसिकली तो एक बाकियों के लिए लेसन भी है, बाकियों के लिए एक इंडिकेशन भी है कि गवर्नमेंट का जो पैसा है, और आपको पता है कि बहुत थोड़ा पैसा है और बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, और अगर वो हम इस तरह करप्शन में और मिली भगत से खर्च कर देंगे तो उसका फ़ायदा आपके सामने है। जो हालात हमारे हैं वो इसी वजह से हैं। इस मुल्क पे बहुत पैसा लगा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड काम होता है, कनाइवेंस से होता है। तो मेरी तो यही इंशाल्लाह होगी कि वो कनाइवेंस का मैं इस हज़रत के साथ CEO साहब बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस पर हमारे पास डॉक्टर्स आते रहते हैं, कुछ आगे फिर अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए चले जाते हैं। अभी भी हमने ऐड दी हुई है, पोलियो कैंपेन जो ही ख़त्म होती है तो दोबारा रिक्रूटमेंट कर डॉक्टर्स की कमी अभी इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। जी सब आखिरी सवाल मेरी तरफ से, बाकी दोस्त फिर बाद में करते हैं। यहाँ पे ना सर मज़ाफ़ाती एरिया है, तो एक राजमा गुजरती है पंजाब के बिल्कुल साथ से, वहाँ पे एक केमिकल मिला जो है फैक्ट्री बनी हुई है, वो केमिकल जो है वो
राजबा में फेंक रही है, पानी है वो सारा का सारा लिक्विड जितना भी है वो सारा का सारा राजबा में जाता है। उसमें सर अभी जानवर और जो पालतू जानवर है प्लस जो ज़मीनों के लिए जो फसलें हैं उनके लिए वो पानी इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उस पर आप कुछ देखें तो जो देखें, लोगों ने काफ़ी बार इस पर तवज्जो दिलाई है, बल्कि हम उसको मीडिया में भी हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन ताल वो फैक्ट्री अभी तक चल रही है। देखिए, फैक्ट्री बंद करना कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है इस मुल्क में, लेकिन उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है कि दुनिया में फैक्ट्रियाँ तो केमिकल की हर जगह चल रही हैं, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं। और ये फैक्ट्री जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये मुझे अगर आप नाम दे दें तो इसको भी मैं चेक करा लेता हूँ और इसको कहेंगे कि भाई अगर बिज़नेस करना है तो इस तरीके से करो ताकि बाकी माहौल ख़राब ना हो, और इंशाल्लाह इंश्योर कराएंगे कि वो बिहेव करे। जी, मेरा आपसे सवाल है कि हुकूमत हर साल पोलियो डे भी मनाती है, इस वजह से हुकूमत हर सतह पर इकदाम कर रही है, मोबाइल टीमें हुई हैं, घर घर टीमों जाकर पोलियो कतरे पिलाती हैं, छोटी उम्र के बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कोई बच्चा कतरे के बगैर है। लेकिन जब मतलब बरूने मुल्क जाते हैं, हज के लिए जाते हैं या हमारे और सिर्फ पाकिस्तानी वापस जाते हैं बाहर ममालिक में, तो उनको फिर 40 साल 50 साल की उम्र में कतरे पिलाने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं बाकी मुल्कों की पॉलिसी पे तो कमेंट नहीं कर सकता, चूँकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें पोलियो केसेस हैं और बाकी मुल्क सावरन हैं, वो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि ऐसे मुल्क से जहाँ से पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हों, वहाँ से अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो हम सारे उस पॉलिसी को उसकी पाबंदी करने के सारे हमें करनी चाहिए, पॉलिसी की पाबंदी जो भी उनका लॉ है। सर जिले में जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त हमारे जिला गुजरात में पोलियो के कितने मरीज जो है वो जितने हैं जो अभी सामने हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गुजरात में कोई पोलियो का केस नहीं है। 97 से बिल्कुल हम पोलियो फ्री हैं। अभी भी इस कैंपेन में 4,41,000 के करीब जो बच्चे हैं 5 साल से कम, उनको आज इंशाल्लाह जो शुरू की है कैंपेन, मंडे से बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगी। 5 दिन में हम इनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू जी। जी, ब्रूने इस वक्त जो ब्रूने मुल्क में जो है बाहर ममालिक में जो उनके पेशेंट से पाकिस्तान के मुकाबले में जो है पोलियो के मरीज साहब क्या तादाद है? हमारे मुल्क में कैसे रेशो कम है या दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है? नहीं, मैंने तो पहले अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान अब एक मुल्क रह गया है जहाँ पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बाकी सारे तो पोलियो फ्री हो चुके हैं। जी, मेरा एक पोलियो से हटके सवाल है, वो अस्पताल के मुतल्लिक है, डॉक्टर के मुतल्लिक है, हमारे इलाके के लोगों के मुतल्लिक है। यहाँ पर मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान आदम हीरो के नाम पे अस्पताल तो बनाया गया, अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन जो डॉक्टर राहत के लिए, जैसे मेरे भाई ने सवाल किया, डॉक्टर यहाँ कम है, जब डॉक्टर को रिहायश नहीं मिलेगी, उनको रियायत नहीं दी जाएंगी, तो डॉक्टर कैसे आएंगे? वहाँ पर करोड़ों रुपये खर्च करके जो पीछे डॉक्टर के क्वार्टर हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या रईस शरीफ ने अस्पताल बनाया, वो तो रिटायर हो गए, हमारा निशान आदम तो बरकरार है। क्या वजह है कि उस अस्पताल को जो क्वार्टर से मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? इस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं? जी सर, जो पीछे इसकी अकोमोडेशन, देखें अकोमोडेशन बहुत सारी जगहों पे आप जाएं, अकोमोडेशन पहले भी गवर्नमेंट ने बना के दी थी, वो अबेंडेंड पड़ी है। डॉक्टर्स की ज़ाहिर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ये प्रेफर करते हैं कि फिर ये अपने जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ चले जाएं, तो फिर इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट पे मेरा ख्याल पैसा नहीं लगाना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरे दोस्त ने आपसे बहुत अच्छा पहले कैंप सवाल किया है, तो यहाँ पर फैक्ट्री है, उसका केमिकल जो है वो राजबाग में गिराया जाता है। ठीक है सर, फैक्ट्रियों तो लगती हैं, पूरे मुल्क में चलती हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता जहाँ पर लोग पानी पीते भी हैं, उस राजबाग से पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, इंसान पानी पीते हैं, लोग नहाते हैं, तो ऐसी फैक्ट्री में जो है वो फैक्ट्री का केमिकल वहाँ पे गिरा देना और उसके खिलाफ एक्शन ना लिया, उस पर अच्छा करना चाहिए। मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। अच्छा सर, महंगाई के हवाले से जो नई हिकमत अमली आई है उस पर क्या बताएंगे? देखिए, महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और आपके सामने है कि पिछले कोई 10 दिन से गवर्नमेंट ने बहुत क्रैकडाउन किया हुआ है। और मैं अभी आते हुए भी देख रहा था कि अब छोटी छोटी रेडियो पे भी लिस्टें लगनी शुरू हो गई हैं
हमने पिछले 3-4 दिन में को 50 के करीब पर्चे दिए हैं। मैं सुबह रोज़ाना मंडी में जा रहा हूँ और वहाँ रेट फ़िक्स अपने मौजूदगी में करा रहा हूँ। अभी भी बंदे वहाँ मेरे बैठे हुए हैं जो उस फिक्स रेट पे इंश्योर कर रहे हैं कि चीज़ें लोगों को नीचे मिले। उसमें एक कमीशन एजेंट और फड़िए का एक गठजोड़ था, उसको तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सुबह जब रेट फिक्स हो जाता है तो उसके बाद जो वहाँ फड़िया बैठा हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से रेट निकाल के तो दुकान परचून वाले को दे देता है। तो उस पर अब चेक रख लिया है, उस पर बंदे मेरे बैठे हुए हैं और हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर सहूलत बाज़ार चल रहे हैं, सस्ता आटा हम दे रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं। और फिर इस पर गवर्नमेंट अब सीरियसली सप्लाई साइड पे तवज्जो दे रही कि ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, जितनी अच्छी सप्लाई होगी उतनी प्राइसेस कंट्रोल में रखी जा सकती हैं। सर सहूलत बाज़ार के हवाले से बाकी तो ठीक है, लास्ट टाइम परसों हमें कोटले से इतला आई थी कि वहाँ पे मुफ्त रेडियो पे आपके चार्ट लगाए गए हैं सहूलत बाज़ार के, लेकिन रेट सुन के आम बाज़ार से भी दुगने हैं। उस पर जो फर्जी सहूलत बाज़ार है उनको कब तक ख़त्म किया जाएगा? देखिए कोटला आज मैं भी जा रहा हूँ और हमने उसकी साइट चेंज कर दी है, अब डेडिकेटेड बाज़ार है वहाँ और उसमें जो रेट हम दे रहे हैं वो होल सेल का जो रेट है वो दे रहे हैं। अब आपको जब गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे रही हो तो जो बेचने वाला है उसका भी ध्यान रखना है कि उसने कितना कम बेचना है, उसको भी नुकसान ना हो और आवाम को भी फ़ायदा हो। तो हमारी कोशिश ये है कि जो होल सेल का रेट है उसको कम से कम इंश्योर करवाया जाए ताकि सारिफ तक वो पहुँचे। अच्छा सर, इसमें जो जी कर लें। अच्छा सवाल बड़ा अहम है सर, वो मजदूरों की तरफ से है, वो जो डेयरी पान है उनकी तरफ से है। वो उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर 100 रुपये की चीज़ हम लेते हैं तो हम उसको किस तरह से 98 रुपये में या 95 रुपये में बेच सकते हैं। हालांकि जब उन पर दबाव डाला जाता है तो फिर वो मजबूर तो हो जाते हैं, लेकिन ये उनका मौशी कत्ल है सर। इस हवाले से थोड़ा सा देखिए, मैं बिल्कुल मौशी कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं तो वो जो रेडी बान है उससे ये पूछा जाए कि उसने जहाँ से ख़रीदा है उसकी कोई रसीद दे दे। हाँ, वो ज़रूरी है ना माशरों में। फिर ऐसे ही है ना कि जो आप कितने में आपने ये परचेज़ किया और उस पर कितना प्रॉफिट आप ले रहे हैं।